हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट, जब भी आप ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक, ये क्या होती हैं और आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ज़्यादा कुछ आज नहीं देखेंगे। छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसका जो पार्ट 2 आने वाला है वो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, और इसके 3, 4, 5 पार्ट बनेंगे, काफी लेंदी टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। सबसे पहली बात ये होती क्या है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं, और ध्यान रखना ये कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमें बताती हैं कि कहाँ पे टेम्परेट जोन है, कहाँ पे फ्रिजिड जोन है ना, कहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, कहाँ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने डिग्री पर होती है, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, आज बहुत ही छोटा सा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। देखो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट, बाहर अखंड पाठ हो रहा है, आवाज आ रही होगी हम लोगों को। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड होता क्या है, देखो ध्यान से। अगर हम कहें ये आपकी पृथ्वी है, क्या ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके मिड में से मान लेते हैं एक ये लाइन है, ये ऐसे लाइन नहीं है, सर्कल है ऐसे। इसको आप ऐसे करो इमेजिन, जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, इस बॉल के चारों ओर ऐसे देखना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बीचों बीच एक हम लाइन खींच दें, बीचों बीच, ठीक है, और उससे फिर एक लाइन खींचे ऐसे, फिर एक लाइन खींचे ऐसे, फिर ऐसे खींचते 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 हम लोग टॉप पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो कैसी क्षैतिज रेखा, कैसी क्षैतिज सर्कल, क्षैतिज सर्कल खींचेंगे गोल गोल ऐसे, फिर ऐसे, फिर लास्ट में यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कैसी होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे। ऐसे, ठीक है, ऐसे आपके मतलब ये आपको सोचना है 3D में, 2D नहीं है, किसमें सोचना है आपको, 3D में सोचना है। ऐसे इस टाइप से बॉल है, देखो ये आपको दिख रही है, ये दिख रही है इसकी किनारी, ये साइड साइड पे दिख रही है ना। तो ये मान लो आपका इक्वेटर है, क्या आपका, जो आपकी पृथ्वी को दो इक्वल भाग में बांटे, इसको बोलते हैं नॉर्थर्न पार्ट, इसको बोलते हैं साउथर्न। ये आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है, दो भाग में बांटे, वो कहलाता है आपका इक्वेटर। पहले तो कुछ और बातें समझो, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ या अर्थ का रोटेशन। तो कोई पूछे अर्थ के रोटेशन से क्या होता है, तुम कहोगे दिन और रात होती है। क्या होता है, दिन और रात होती है आपके अर्थ के रोटेशन से। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक आता है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्त वृत्त। आपको सोचिए, जब पृथ्वी इस टाइप से होगी और सामने सन होगा, तो पृथ्वी के आधे भाग पर रहता है उजाला और आधे पर रहता है अंधेरा। पीछे वाले भाग पे यहाँ पे होगा डार्कनेस, यहाँ पे होगा क्या होगा, लाइट होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डार्क और यहाँ पे लाइट होगी। ठीक है, अब इन दो पार्ट को जो बांट रही है, ये सर्किल बन रहा है, इन दो पार्ट को जो डे और नाइट पार्ट को जो बांटता है, वही आपको कहलाता है प्रदीप्त वृत्त। समझ में आया, डे और नाइट पार्ट को बांटने वाला जो सर्किल होता है, वही कहलाता है आपका है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। समझ में आ गया होगा कि जब पृथ्वी ऐसे जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ होगा उजाला, यहाँ होगा अंधेरा आधे में। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग इक्वेटर, विषुवत रेखा। इक्वेटर क्या है, जो पृथ्वी को हमारे देखो, ये आपकी कहते हैं हम इक्वेटर है, क्या ये आपकी इक्वेटर है, या हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। इस पृथ्वी का ये वाला जो भाग है, ये वाला है, इसका ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपका पूरा पार्ट है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो जो आपका लैटिट्यूड्स होता है वो आपकी अर्थ को दो भाग में बांटता है, कौन सा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर।
और एक चीज समझो, इक्वेटर ही आपका क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। देखो ये सारे क्या है, सारे लैटिट्यूड्स हैं, है ना। अब तुम खुद सोचो कि ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड, इसके बाद जो आएंगे लैटिट्यूड्स वो सब क्या होते जाएंगे, छोटे छोटे, इसके ऊपर और छोटा, इसके ऊपर और छोटा, इसके ऊपर और छोटा, इसके ऊपर और छोटा। सबसे ऊपर आएगा वो जस्ट पॉइंट होगा, जो सबसे ऊपर आएगा वो जस्ट पॉइंट होगा। समझ पा रहे हो अच्छे से। ऐसे नीचे होंगे, है ना, नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स होंगे, उनको बोलते हैं, सॉरी, जो ऊपर वाले लैटिट्यूड होंगे उनको बोला जाता है नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स, उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाले लैटिट्यूड होंगे उनको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। अब इसको हम लोग 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा, ठीक है, 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन अगर बोल रहा है मतलब वो बात कर रहा है किसका, इक्वेटर का, विषुवत रेखा का, ठीक है। और सुनो, इसका नाम, ये जो गोलार्ध हैं, सॉरी ये जो लाइंस हैं सब लैटिट्यूड से, ध्यान रखना। सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड अगर वो बात करे तो वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है कौन सा, इक्वेटर। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ध्यान रखना जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो सारे एक डिग्री के अंतर पर बने हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक। ऐसे सबसे जो टॉप वाला होगा, सबसे टॉप वाला वो होगा 90 डिग्री पे। सारे सर्कल एक डिग्री के अंतर पे हैं। सबसे लास्ट वाला जो होगा वो होगा 90 डिग्री पे। वो सर्कल नहीं बनेगा, वो बनेगा जस्ट एक पॉइंट। क्या बनेगा, जस्ट एक पॉइंट बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर वाला जो है एक ये वाला एकदम ये, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे इसे, तो ध्यान रखना 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसका नाम होता है नॉर्थ पोल। क्या होता है, नॉर्थ पोल। इसी प्रकार आपका 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ये वाला पार्ट, ये है ना, यहाँ पे सर्कल नहीं बनेगा, एकदम जस्ट एक छोटा सा पॉइंट बनेगा। इसको बोलते हैं साउथ पोल, साउथ पोल। तो ध्यान रखना नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम क्या होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो आपका उत्तरी ध्रुव होता है, और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, हाँ वो क्या होता है आपका साउथ पोल होगा, ठीक है। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स लाइन या लैटिट्यूड लाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कितनी लाइंस होती हैं, और यहाँ पे लोग आंसर गलत करके आते हैं। ध्यान रखना अच्छे से, ये एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया हुआ है, और आपको ध्यान रखना है। देखो ये 0 है, ये 90 है, ठीक है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन। तो ऊपर वाला देखो लाइन नहीं है, ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाले को लाइन नहीं माना है एनसीईआरटी ने, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये बताओ ऊपर जाते जाते यहाँ से ज्यादा 90 है, 90 में ये वाला नहीं माना ना, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 90 तक है, लेकिन इसे लाइन नहीं माना है, जस्ट पॉइंट है ये। तो ऊपर कितने होंगे, ऊपर होंगे आपके 89, ठीक है, प्लस ऐसे नीचे कितने होंगे, नीचे भी होंगे आपके 89, और एक ये है, ये भी तो है, इसे भी तो मानोगे इक्वेटर को, इक्वेटर भी तो है लैटिट्यूड, ये कितना 1, इसको अगर आप काउंट करेंगे तो 179 आएगा। लोग 180 करके आते हैं या 181 करके आते हैं, जो कि गलत है। ध्यान रखना ऊपर वाले आपके पॉइंट्स होते हैं, पोल्स आपके पॉइंट्स होते हैं, ना कि लैटिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूड्स लेकिन उनको माना नहीं गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां देख लो डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स। हमारे किन्हीं भी दो लगातार लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो ध्यान रखना ये हमारा एक एवरेज है, वो होता है आपका 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो ध्यान रखना ये हमारा एवरेज है ना, एवरेज है, ऐसा मोटा मोटा हिसाब ये है। लेकिन पोल्स पे और इक्वेटर के पास ये डिस्टेंस थोड़ी बहुत वेरी करती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या एकदम गोल नहीं है, थोड़ी चपटी हुई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ कुछ हल्की फुल्की वेरी करती है, लेकिन हमें ऑन एन एवरेज मान के चलना है। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक।
तो हम लोगों ने आज इसका बेसिक देखा कि क्या क्या होता है। और इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से ऐसे जो लाइंस होंगी, ऐसे इस टाइप से, ऐसे ऐसे, है ना, ये जो लाइंस होंगी ये कहलाती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज पड़ी हुई रेखाएं हैं वो कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं, वो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं या लैटिट्यूड्स हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। ठीक है, एक्चुअल में रेखाएं नहीं है, पूरे पूरे सर्कल हैं। आपको इसका ये देखो, ये आपके लैटिट्यूड्स बनेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ नीचे भी ऐसे, और ये बनेंगे लॉन्गिट्यूड ऐसे 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 बनेंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम लोग विस्तार से कल जानेंगे, और जानेंगे हम लोग पृथ्वी की स्थिति कितने डिग्री के अंदर क्या है। इसके बाद आपका ग्रीनविच टाइम जानेंगे, टाइम कैसे नापते हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो, है ना। बाकी पार्ट 2 देखना ना भूलें, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।